नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। मैं आचार्य जी से 2 सालों से जुड़ी हूँ। मैं लाइव सत्रों की बात करें यूट्यूब में तो पहले मैंने सुना है काफ़ी टाइम। तो यूट्यूब में भी आने के पीछे का काफ़ी रीज़न है। तो शुरू ऐसे हुआ कि मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। एज अ गर्ल बहुत समस्या होती है वहाँ पे। आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको सवाल पूछने का हक नहीं, आपको कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तो जहाँ भी जाओगे आपके आसपास कोई ना कोई पुरुष जरूर होगा। ये सब मुझे सवाल थे जो बहुत परेशान कर रहे थे। आज़ादी का मतलब तो पता ही नहीं था असल में। तो बस लेकिन हाँ, एक भीतर एक उलझन, चिढ़, डर सब रहता। ना कुछ बोल पाती, ना कहीं कुछ जा पाती हूँ। स्कूल जाओ, स्कूल से तुरंत उसी रास्ते से वापस चले आओ। ये सब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, समझ कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है, फिर कैसे भी बहाना करके मैंने फ़ोन लिया। नीट की तैयारी के बहाने वहाँ से भागी कि कहीं से कुछ तो मिल जाए कि जिससे मैं खुश रहूँ। पर वो भी नहीं हो पाए क्योंकि पढ़ाई ही ढंग से नहीं हुई थी। जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे ढंग से पढ़ाई ही नहीं होती है, तो फिर नीट भी कैसे क्लियर होता। तो और डिप्रेशन में आ गई मैं। मुझे लगा एक ही रास्ता है, शायद मैं खुश रह पाऊँ, पर वो हुआ नहीं। तो एट लास्ट जो हमारी उम्र के बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट किया मैंने भी सुसाइड, पर असफल रही उसमें। तो अब मुझे लगा कि ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया है, फिर से ढूंढते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं, क्या पता जीने का एक वजह मिल जाए। फिर यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मुझे आचार्य जी का एक कोट मिला, सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। ये बात है जो मुझे बहुत तेज एक हिट कर गया कि सुरक्षा तो बहुत मिला है, असल में जो चाहिए था मिला है, लेकिन ये आज़ादी क्या होता है, उड़ान क्या होता है, मैंने कभी जाना नहीं। क्योंकि बहुत तकलीफ में हूँ, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वो बात इतना हिट किया ना मुझे, फिर मैंने वहीं से सुनना शुरू किया उनको। फिर उनके चैनल्स पे गई, बहुत सारी वीडियोस देखी, लगभग 1 महीने तक सुनती ही रही। फिर 2 महीने बीते, फिर और किताबें मंगाई मैंने उनकी। स्त्री बुक है, भगवत गीता है। तो उसके पहले क्या हुआ था कि मैं बहुत सारे लोग धार्मिक बाबाओं के पास गई थी जवाब ढूंढने के लिए। उन्होंने भी गीता का नाम, उपनिषद का नाम लेके अजीब अजीब चीजें महिलाओं के लिए बताई थी कि ये करना तुम्हारा धर्म है, वो करना तुम्हारा धर्म है, जो घर वाले बोल रहे हैं वही करो। तो इससे मैं और डिप्रेशन में गई थी। उन्होंने जवाब नहीं दिया था, बल्कि और उलझा दिया था, बहुत तकलीफ दिया था। पर जब यहाँ पे आचार्य जी से मैंने सुनना शुरू किया, उनकी किताबें पढ़ी, गीता पढ़ी मैंने, तब समझ आया कि जो बताया गया था वो तो सब गलत था। ऐसा कुछ लिखा नहीं है हमारे ही धर्म ग्रंथ में, ऐसा कुछ कहा नहीं है कि लड़की हो तो ये करना सही है, ये करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ से क्लैरिटी मिलने मुझे शुरू हुई। ठीक है, फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी और जानना है। फिर और सुनती गई, और किताबें पढ़ा मैंने, फिर भी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था। जैसे लग रहा है कि कुछ तो अधूरा सा रह गया। फिर मैं इंस्टाग्राम पे गई, आचार्य जी के फॉलोअर्स में किसी एक ऐसा रैंडम इंसान को, संयोग ही है, रैंडम इंसान को मैंने मैसेज किया, ये अगर आप आचार्य जी को सुनते हैं तो बताइए आगे का क्या प्रोसेस है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सुन लिया, पर पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आगे क्या हो सकता है। और तब उन्होंने मुझे लाइव सत्रों के बारे में बताया। उन्होंने ही अपने काउंसलर से बात करके मुझे वहाँ पे जोड़ा, और फिर तब का दिन है और आज का दिन है, 2 साल हो गए। मैं लगातार सुनती जा रही हूँ, लगातार, और बैक टू बैक वहाँ पे क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं आपको। मेरे सारे सवालों के इतने अच्छे से जवाब मिले हैं ना, जवाब नहीं मिले, वो डिसॉल्व हो गए एक तरह से। मैं बहुत कुछ भूल भी गई हूँ कि क्या क्या हुआ था, इस तरह से सॉल्यूशन मिला है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो लोग भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनिए, वो एक रूट है लाइव सत्रों तक आने का। आप सुनते रहिए, लेकिन लाइव सत्रों में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपके सवालों के बैक टू बैक आंसर्स मिलते हैं, वो इसलिए भी क्योंकि क्लासेस भी होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं आपको, और सबसे बड़ी बात, सीख सत्र साझा करने मिलता है आपको। तो मैं भी शुरुआत में, मुझे भी बोलने का हक दिया नहीं गया था इतना, तो अभी मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये आचार्य जी का ही दिया हुआ है। सीख सत्रों में बोलने का नतीजा है कि वहाँ पे जाके बोलती हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे भी बोल पा रही हूँ। और एग्ज़ाम होते हैं, हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि गीता का कोई एग्ज़ाम भी होता है, पर आचार्य जी वो करवाते हैं, देख सके हमारी इंटरनल ग्रोथ कितनी हुई है। तो आप लोग जुड़िए, अपने सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद।